नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बिहार दर्शन के एक और खूबसूरत से जिले जिसका नाम है लखीसराय, उसको आज के इस वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे। तो आइए जरा आज के इस वीडियो में हमारे जिला दर्शन के सीरीज में लखीसराय को कवर अप करते हैं, जिसमें लखीसराय टॉपिक से रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट, उससे रिलेटेड कुछ करंट इशूज और लखीसराय जिले से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे। तो नमस्कार आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू में। आप में से कोई भी जन अगर हमारे 74th या 73rd बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और मेरे मेंटरशिप में करना चाहते हैं तो ये नंबर है 8789847319। आप डायरेक्टली हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, बेस्ट से रिलेटेड जानकारी आपको हम इस पे दे देंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट, सबसे पहले आइए हम लोग शुरू करते हैं आखिर कि हमारा लखीसराय जिला जो है ये पड़ता कहाँ है उसके एग्जैक्ट लोकेशन के साथ। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट आइए जरा देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये है हमारा बिहार जिला, ठीक है। इसको अगर आप देखेंगे तो दिस इज आवर बिहार जिला, ये हमारा प्यारा सा सुंदर सा बिहार है, जिसमें हम लोग हमारे जिला दर्शन की सीरीज में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और इसी बड़ी तेजी से आगे बढ़ने के क्रम में अगर हम लोग देखते हैं तो ये जैसे मान के चले हमारा बिहार है। लखीसराय जिला की बात करते हैं तो मुंगेर डिवीजन में लखीसराय जिला पड़ता है और एक प्रकार का कह सकते हैं कि लैंडलॉक टाइप जिला है। ये आपको नजर आएगा लखीसराय, गंगा नदी के पास भी आपको थोड़ा सा आपको इसकी सीमा लगती है गंगा नदी से। साथ ही साथ यहाँ पे आप बढ़िएगा तो यहाँ पे आपको नजर आएगा बेगूसराय जिला, यहाँ पे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा बेगूसराय जिला। यहाँ पे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा पटना जिला, ठीक है, पटना जिला यहाँ पे आपको नजर आता है, ठीक। यहाँ पे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको मुंगेर जिला नजर आता है। यहाँ पे आपको जमुई जो है ये नजर आएगा और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आपको नजर आएगा क्या, तो शेखपुरा जो है यहाँ पे आपको नजर आ जाता है, ठीक। तो आइए जरा आप देख लेते हैं हम लोग लखीसराय जिले को कि सर क्या क्या कौन कौन से जिले हम लोग को यहाँ पे पार्टिकुलर जो है नजर आ जाते हैं, ठीक। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट, ये लखीसराय है, ठीक है, मुंगेर है, पटना है, शेखपुरा है, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका सर जमुई, ठीक। तो सर ये क्या है सर हमारा, ये लखीसराय, ये सर क्या हो जाएगा सर बेगूसराय, ये क्या हो जाएगा सर मुंगेर, ये क्या हो जाएगा सर जमुई, ये क्या हो जाएगा सर शिवहर, और यहाँ पे देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा सर पटना। तो आप देख सकते हैं कि लखीसराय जिला का हमारा ये पार्टिकुलर लोकेशन है जो हम लोग को यहाँ पे नजर आ जाता है। इसके अलावा लखीसराय जिला जो कि बेसिकली पहले मुंगेर जिला का हिस्सा था, आज भी मुंगेर डिवीजन का हिस्सा है। लखीसराय जिले को 3 जुलाई 1994 को मुंगेर से अलग करके एक नया जिला के रूप में स्थापित किया गया। तो 3 जुलाई 1994 को मुंगेर से अलग करके लखीसराय को एक नया डिस्ट्रिक्ट के रूप में डेवलप किया गया। यहाँ की कुल आबादी आपको 10 लाख नजर आती है और 1228 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये फैला हुआ है। और इसका जो जिला हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो लखीसराय टाउन में इसका जिला हेडक्वार्टर मौजूद नजर आ जाता है। लखीसराय की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको गंगा नजर आता है, यहाँ पे आपको क्यूल, हरोहर नदी और आपके महाने नदी जो है इसका भी आपको नजर आता है। इधर आपको बेगूसराय, पटना, तो 6 सीमाओं में 4 नदियों से घिरा ये आपको नजर आएगा, गंगा, क्यूल, हरोहर और महाने नदी। और पटना, नालंदा, शेखपुरा इसके आसपास है, शेखपुरा जमुई दक्षिण में। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो रेनफॉल 85.8 सेंटीमीटर यहाँ की रेनफॉल, टेम्परेचर 45 डिग्री मैक्सिमम, 4 डिग्री मिनिमम है। ये गंगा नहीं, इसको सही कर लीजिएगा। तो 4 नदी मोस्टली आपको लखीसराय में नजर आता है। प्राचीन काल से लेकर के एक पॉलिटिकल सेंटर के रूप में स्टेब्लिश्ड हुआ। इसका सबसे ज्यादा रिलेवेंट हमको पाल डायनेस्टी के समय में नजर आता है, जहां पे हम देखते हैं कि पाल वंश के दौरान महत्वपूर्ण प्रशासनिक और धार्मिक केंद्र के रूप में एक एडमिनिस्ट्रेटिव और रिलीजियस सेंटर के रूप में स्टेब्लिश था। 11वीं सेंचुरी में सेन वंश का यहाँ पे शासन था, यानी कि सेन डायनेस्टी का रूलर था। 1534 में हम कह सकते हैं कि सूरजगढ़ का एक ऐतिहासिक युद्ध जो बैटल ऑफ सूरजगढ़, शेरशाह और साथ ही साथ जो आपके सूरजगढ़ का लड़ाई शेरशाह और जो रेस्ट ऑफ अफगान सरदार हैं उनके बीच लड़ा गया था, यहीं पे लड़ा गया था। इसके अलावा मुंगेर से अलग होकर के स्वतंत्र जिले के रूप में स्थापित 1994 में आपको ये जिला नजर आता है। एक भारत का या बिहार का बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है जिसका नाम है रेलवे स्टेशन या रेलवे जंक्शन, इसका नाम है क्यूल जंक्शन, वो यहीं पे आपको नजर आता है। और प्रशासनिक ढांचा जो जिले को संचालित करता है अगर हम बात करते हैं
तो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है सर? तो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इसकी मुंगेर पड़ती है, और लेजिस्लेटिव असेंबली इसमें लखीसराय और सूरजगढ़, दो आपको लेजिस्लेटिव असेंबली नजर आता है। इसके अलावा एक सब डिवीजन लखीसराय और 6 ब्लॉक यहाँ पे आपको नजर आता है। 80 पंचायत और 460 गांव आपको लखीसराय जिले में नजर आते हैं। इतना ही नहीं, इस लखीसराय जिले की बात करते हैं तो यहाँ पे जनसंख्या घनत्व 815 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, जो कि बिहार की जनसंख्या घनत्व से यानी कि जनसंख्या पे जो भार है उससे कम हमको नजर आता है, विच इज गुड। यहाँ पे लिंग अनुपात 902 है, जो कि बिहार के लिंग अनुपात से कम है, तो लिंग अनुपात पे इस जिले को काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। साक्षरता दर की बात करते हैं तो 62.4% यहाँ की साक्षरता दर है, जो बिहार की साक्षरता दर से थोड़ा कम है, तो साक्षरता दर पे भी काम करने की जरूरत है। यहाँ पे बोली जाने वाली भाषा अंगिका, मैथिली और हिंदी यहाँ पे मोस्टली जो है बोली जाने वाली भाषा के रूप में नजर आता है। इतना ही नहीं, कृषि और ताल क्षेत्र के रूप में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, और मुख्य फसल यहाँ पे धान है, गेहूं है और मक्का, ये तीन जो है यहाँ पे जो बिहार के टॉप 3 प्रोडक्शन अनाज होते हैं वो यहाँ पे नजर आएगा। इसके अलावा इस शहर में आपको ताल फिनोमेनन में नजर आता है। ताल एक्चुअली क्या होता है, तो नॉर्मली अगर हम बात करते हैं जो नदियां हैं, खासकर दक्षिण बिहार की नदियां गंगा नदी से मिलने से पहले अपने पानी को थोड़ा पीछे करती, क्योंकि वहां पे वैसा ढलान नहीं है, जिस कारण से बरसात के समय में एरिया जलमग्न हो जाता है। और ये बेसिकली आपको बरसात के बाद जो दूसरा सीजन होता है विंटर वाला, जिसमें रबी फसल कहते हैं, वहां पे दलहन काफी बेहतर होता है। तो राज्य में दलहन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ताल का क्षेत्र, और इस ताल के क्षेत्र को कहा जाता है पल्स बाउल ऑफ बिहार। इसको क्या कहा जाता है मेरे भाई? तो पल्स बाउल ऑफ बिहार के रूप में भी हम लोग इसको जानते हैं। तो यहाँ पे आपके मसूर, लिंटसीड और ग्राम मेन फसल है, और वास्ट स्ट्रेच लो लाइंग एरिया का है जो वाटर, और ऑब्वियस सी बात है कि रिच सॉइल फॉर सीजनल पल्स फार्मिंग जो है इसके लिए काफी ज्यादा जाना जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ पे अगर हम लोग औद्योगिक क्षमता और वर्तमान की बात करते हैं तो यहाँ पे सर हमको इंडस्ट्रियल यूनिट 1859 टोटल इंडस्ट्रियल यूनिट है, और 759 रजिस्टर यूनिट है, और एक मीडियम लार्ज यूनिट है, और एक इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग यूनिट का है, राइस मिल है, टोबैको इंडस्ट्री आपको डेवलप होती हुई नजर आएगी, मैन्युफैक्चरिंग में रेडीमेड गारमेंट्स और एम्ब्रियो यानी कि कपड़ा और कढ़ाई काफी ज्यादा है, वुड और वुडन फर्नीचर टेक्सटाइल इसका आपको नजर आएगा। हैवी टेक्निकल में इंजीनियरिंग और मेटल बेस्ड यूनिट है, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड फैक्ट्रीज है, मिनरल बेस्ड यूनिट्स और सिंदूर इंडस्ट्री जिसको हम लोग कहते हैं वर्मिलियन इंडस्ट्री, ये आपको यहाँ पे डेवलप होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि सिंदूर उद्योग कहाँ पे बिहार में है, तो लखीसराय में। इसके अलावा सूक्ष्म उद्योग और भविष्य की संभावनाओं की बात करते हैं इस जिले के बारे में, तो प्रमुख जो है वर्तमान क्लस्टर क्या है, राइस मिल का क्लस्टर है आने वाले वक्त में। सोप और डिटर्जेंट उद्योग बड़ी तेजी से उभर रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि बेम्बू बास्केट जो आपका क्लस्टर होता है ये भी काफी ज्यादा, बांस जो टोकरी निर्माण क्लस्टर, जो बांस के टोकरी का निर्माण होता है। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग का काफी अच्छा है, पैकेजिंग, ड्रिंकेजिंग वाटर गंगा नदी के किनारे होने के कारण बेहतर और फ्यूचर संभावनाएं हैं। ऑटोमोबाइल और वर्कशॉप रिपेयर, सर्विस और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम और होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री भी यहाँ पे आपको डेवलप हो सकता है। खासकर अगर हम बात करते इतना हिस्टोरिकल सूरजगढ़ की लड़ाई, उसको अगर डेवलप किया जाए, म्यूजियम और इस टाइप की चीजों को बताया जाए तो बेहतर तरीके से हो सकता है। बाकी ये आपके लखीसराय एक हेरिटेज है किसका, तो यहाँ पे आपको कुछ टूरिस्ट साइट भी नजर आएंगे, जैसे कि अगर हम बात करते हैं अशोक धाम, जिसको हम लोग रजौना अशोक धाम कहते हैं, तो बुद्धिस्ट का इंपॉर्टेंट एंशिएंट कैपिटल इंद्रावन, जो कि नोन फॉर इमेंस रिलीजियस सिग्निफिकेंस के लिए जाना जाता है। और इसकी बात जब हम लोग करते हैं तो यहाँ पे रजौना और अशोक धाम नजर आता है। इसके अलावा बरहैया, ये बेसिकली क्या है, तो महारानी स्थान फेमस बिहार टेम्पल है आपके त्रिपुर सुंदरी मन भागवती का। इसके अलावा श्रृंगनीस यानी कि टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा सिचुएटेड है कहाँ पे, ऋषि हिल्स नियर आपके जलप्पा स्थान पे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो अभिनाथ स्थान जो कि आपके आपके कहाँ पर है, तो माउंटेन डेडिकेटेड है सेंट आपके अभिनाथ बाबा को। भगवती स्थान जो कि आपके गॉडेस भगवती को लिए रिलेटेड है, ये भी आपको यहाँ पे। तो बिसहरी देवी गॉडेस ऑफ स्नेक्स जो है, बिसहरी जिसको हम कहते हैं गॉडेस ऑफ सेक्स, जो कि जहां पे बिहुला बिसरी आपके भागलपुर में आपने सुना होगा मंजूषा पेंटिंग, तो बिसहरी क्या होता है, बिस यानी कि गॉडेड ऑफ स्नेक, तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे मंदिर नजर आता है। इतना ही नहीं, भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति का संगम, ज्योग्राफिकल में 4 नदी गंगा, मोहाने, हरोहर, क्यूल और 53 मीटर का ऑल्टीट्यूड एक परफेक्ट इरिगेशन एरिया बनाता है। हेरिटेज पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और नेचुरल ब्यूटी जो है इसको काफी बेहतर करता है। माउंटेनियस रेन और टूरिज्म इंडस्ट्री के रूप में बेहतर है। इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो एग्रीकल्चर सरप्लस जो है डायरेक्ट फ्यूल करता है 1859 के इंडस्ट्रियल यूनिट और स्पेसिफिकली आपके राइस मिल और फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर को। वहीं एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो वाटर जो इस एरिया के ताल एरिया जो है इसको पावर हाउस और पैडी और पल्स के प्रोडक्शन का बनाता है।
तो लखीसराय अपने आप में एक प्रगति और विरासत का एक अटूट संगम है, और एक डिस्ट्रिक्ट जो आपके फाउंडेशन ऑफ एंशिएंट एम्पायर, ये बेसिकली वाइटल लिवर और साथ ही साथ इमर्जिंग एग्रीगेरियन और इंडस्ट्रियल माइक्रो इकोनॉमी के रूप में हमको बेहतर नजर आता है। अभी जिले से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स के पॉइंट को देखते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि अभी हाल ही में एनर्जाइजिंग द लखीसराय, ये बेसिकली कजरा सोलर और बैटरी माइलस्टोन एक लखीसराय के लिए बहुत बड़ी पहल है। यानी कि बिहार के ऊर्जा के क्षेत्र में एक नई क्रांति के रूप में डेवलप होता है, जहां पे लखीसराय में अभी कजरा प्लांट अब सफलतापूर्व जो है जनरेट करेगा, सप्लाई पावर कर रहा है। लगभग 1810 करोड़ की लागत से इसका फेज 1 कॉस्ट रहा है, और सोलर प्लस बीईएसएस यानी कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम द्वारा यह संचालित है। आपको बताते चले, कजरा सोलर पावर प्लांट पूछ सकता है कहां पे, जो अभी हाल ही में करंट अफेयर्स में रहा है, लखीसराय में। तो स्वच्छ ऊर्जा और पावर का एक सेंटर है जो कि 100 मेगावाट कैपेसिटी है, और 13:132 आपके किलोवाट ट्रांसफार्मर जो है इसके जगह पे बनाया जा रहा है। इसके अलावा 132 किलोवाट ट्रांसमिशन लाइन पूरी तरीके से एनराइज ग्रिड सफलतापूर्व बिजली का एक प्रवाह करने के लिए बनाया जा रहा है। इसके अलावा पावर बैटरी शॉर्टेज जो इस चीज का है, 4-5 घंटे का एडिशनल पावर जो सोलर है, ये आपके पीक आवर में स्थिरता प्रदान करेगा। तो ये जो आपके बीईएसएस यानी कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो है सुनिश्चित करता है कि सूरज ढलने के बाद जो है पीक आवर के दौरान भी ग्रिड से निर्बाध बिजली जो है ये मिलती रहे। इसके अलावा इसका जो फेज 2 अभी यहाँ पे लगाया जा रहा है 116 मेगावाट का, और 241 मेगावाट एडवांस बीईएसएस और 495 जो है कंबाइंड स्टोरेज इसको किया जाएगा, ताकि कहीं ना कहीं जो है हम इसको कह सकते हैं कि बेहतर तरीके से किया जा सके। इतना ही नहीं, वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो ऑपरेशनल फेज 1 है, फेज 2 जो है अपकमिंग है, आने वाला है। 132 केवी लाइंस और 100 मेगावाट ट्रांसफार्मर, 116 मेगावाट एक्सपेंशन, 4 से 5 घंटा का एडिशनल पावर पिक आवर, और 200 हेक्टर ये 495 मेगावाट करेगा। 1810 करोड़ का कॉस्टिंग है, और इसका भी कॉस्टिंग फेज 2 का होना बचा हुआ है। अब आइए इस जिले से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज को हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग के समक्ष है, जो बिहार विधानसभा असिस्टेंट एग्जाम 24/12/2018 के शिफ्ट 2 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन बिहार के किसान नेता है? तो करियानंद शर्मा। इनका जन्म जो है इसी लखीसराय में हुआ था, जो कि उस समय मुंगेर का हिस्सा था, बट आज के समय का लखीसराय। ये करियानंद शर्मा ने बसाकत आंदोलन बिहार में लीड किया था, जैसे रोरा सत्याग्रह आपके यदुनंदन शर्मा लीड किए थे। करियानंद शर्मा की बात जब हम करते हैं तो ये जो है बिहार में मुंगेर जिले में और आज के समय का लखीसराय आपको नजर आता है। लखीसराय डिस्ट्रिक्ट वाज केव आउट फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट इन 1994? लखीसराय जिला वर्ष 1994 में किस जिले से अलग होकर बनाया गया था? तो ये सर बनाया गया था मुंगेर जिले से अलग होकर के। अगला क्वेश्चन है, क्यूल जंक्शन एन इंपॉर्टेंट रेलवे जंक्शन ऑफ बिहार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो क्यूल जो है कहाँ पे है सर? तो लखीसराय में लोकेटेड है। इसके अलावा आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड क्लास के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं, और आप में से कोई भी जन अगर 73rd 74th बीपीएससी क्या जानने वाले तैयारी करना चाहते हैं, तो ये मेरा नंबर है 8789847319, इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको बताते चले, हमारे पास एक इंग्लिश मीडियम का अलग बैच है और हिंदी मीडियम का अलग बैच है। ये हमारा आरंभ बैच है, एक हमारा अभ्युदय बैच है। हमारे इस बैच में अगर आप मेरे मेंटरशिप में आदि लाइव कोड में आते इस नंबर पे व्हाट्सअप करके, तो आपको न सिर्फ बैच में क्लासेस के अलावा आप देखिए हर टॉपिक का हैंड रिटेन नोट्स आप देख सकते हैं। हाथ से लिखा हुआ नोट जो होता है कितना बेहतर होता है मैं आपको हमेशा बताता हूं। उसी संस्थान में पढ़िए या उसी टीचर को अपना मार्गदर्शक चुनिए जो टीचर आपको आंसर राइटिंग लिखवा सके और जो लिख सकता है। बाकी सारे टीचर और सारे जो आपके संस्थान है जो ऐसा नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो तो अच्छी बात है, जो नहीं कर रहे हैं वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं। तो आंसर राइटिंग लिखना लुल्लू पुच्चू की दुनिया में रख रहे हैं, फैन फॉलोइंग की दुनिया में रख रहे हैं। अगर आप बताते चले इस टाइप के आंसर राइटिंग देखिए, ये आंसर राइटिंग है। इस टाइप के अगर आंसर राइटिंग को हम लिखना बताना हिंदी इंग्लिश दोनों में है, चिंता मत कीजिए। जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट खोलिए, इकोनॉमी जैसा वास्ट सब्जेक्ट को देख लीजिए, तो इकोनॉमी जैसा वास्ट सब्जेक्ट भी आपको नजर आता है। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको नजर आएगा। तो इस टाइप के कैसे आंसर राइटिंग लिखा जाए, कैसे फ्लो चार्ट बनाया जाए, क्या किया जाए, ये सब कुछ आपको इसमें मिल जाता है। बाकी हमारे इस बैच में अगर हम बात करते हैं तो हम लोग 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस में पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करते हैं। जैसे लेटर सपोज कि मैंने आपको पढ़ाया एक टॉपिक, मैंने आपको पढ़ाया इकोनॉमी ऑफ बिहार। इकोनॉमी ऑफ बिहार मैंने आपको पढ़ाया, जब बजट इन बिहार, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको एक मेंटर मिलेगा। मेंटर क्या करेगा? तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको एमसीक्यू बनवाएगा, एक क्रक्स नोट देगा। क्रक्स नोट के अलावा हैंड रिटेन नोट्स आपको मेरी तरफ से मिल जाता है। अगर आप आदि लाइव कोड का इस्तेमाल करते
करते हैं तो साथ ही साथ इस टॉपिक से रिलेटेड आपको मेंस का क्वेश्चन देगा विद सैंपल आंसर, इसको आप बनाएंगे। बनाने के बाद ये आपका सबमिट करेगा, सबमिट करने के बाद कुछ सुधार करेगा, ऑब्वियस बात है पहली बार में आपको सुधार की जरूरत होगी। फिर हम आपके कॉपी को चेक करेंगे, इस प्रकार से आपका इस टॉपिक से रिलेटेड प्रीलिम्स और मेंस दोनों तैयार होगा। और इसी को बच्चा हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच। और इस प्रकार के इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ हम लोग 900 प्लस टॉपिक और 36,000 प्लस कीवर्ड्स को अच्छे से कवर अप करते हैं 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेज में। मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, साथ ही साथ 8 किताबों का सेट और इंग्लिश में और हिंदी में 20 किताबों का सेट आपको मिलता है। इसके अलावा आपको ये 6 से 8 महीने में हम लोग फाउंडेशन कराएंगे और अगले बार के एग्जाम के 4 महीना पहले लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स और 2 महीना पहले एमसीक्यू प्रीलिम्स बैच और इतना सब कुछ करेंगे। और आप एनसीईआरटी, आप में से सब बच्चों ने प्रयास किया होगा लेकिन कोई कंप्लीट नहीं कर पाया होगा पढ़ना, क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी एकेडमिकली 6, 7, 8, 9, 10 के बच्चों के लिए बनी है, ना कि कॉम्पिटिशन। तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी क्या रिलेवेंट है वो हम इसमें आपको देते हैं। इसके अलावा मेरे भाई हम लोग इसमें क्या करेंगे, तो आपके एग्जाम का जैसे ही आपका इतना मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आपका प्रीलिम्स निकलेगा ही निकलेगा। तो जैसे ही आपका प्रीलिम्स निकलता है फुल्ली फी आपका हम रिफंड कर देते हैं 100% स्कॉलरशिप के नाते। इसके अलावा हम आपको इस बैच में एग्जाम, प्रीलिम्स एग्जाम के बाद, क्योंकि हमारा साथ आपका साथ आपके सिलेक्शन तक है, तो 4 महीने का डेडिकेटेड आंसर राइटिंग, साथ ही साथ 51 एमसीक्यू प्रैक्टिस, ताकि आप क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर सके। ग्रुप मेंटरशिप बाय फैकल्टीज मिल जाता है और इंटरव्यू और मेंस के बाद आपका इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, ये सब कुछ आपको मिल जाता है। क्लास की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम, ये व्हाट्सएप चैनल, दोनों में से जो ज्वाइन करना चाहे कर सकते हैं, यहाँ मिल जाएगी। इस बैच के साथ अगर आपको जुड़ना है तो कैसे जुड़िएगा मेरे भाई, तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत लगे वहां पे आप चले जाएंगे। वहां पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, तो स्टेट पीसेस में जाएंगे। स्टेट पीसेस में बिहार, बिहार में देखिए एक आपका बिहार पीएसएस और अभ्युदय बैच, इसमें आप जाएंगे। यहां जाने के बाद बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद यहाँ पे क्या लगेगा, तो ADILIV आदि लाइव कोड लगाएंगे। याद रखिएगा कोड आप आदि लाइव ही लगाएंगे, आदि लाइव कोड लगाएंगे तभी आपको मेरा मेंटरशिप जो है मिलता है। अन्यथा फिर बाद में मत बोलेगा सर आपका तो मेंटरशिप मिला नहीं। तो याद रखिएगा कोड क्या लगाना है, ADILIV आदि लाइव। और जैसे ही आपने आदि लाइव कोड लगा, देखिए 13,999 अभी हमारा ऑफर छूट चल रहा है, जो भी आपका लैंग्वेज है चुन लीजिएगा। और कोड हमेशा क्या लगाइएगा, तो आदि लाइव ही कोड लगाइएगा और आदि लाइव कोड लगा के हमको व्हाट्सअप कीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सअप कहाँ कर लीजिएगा, तो ये नंबर है 8789847319। बाद में मत बोलेगा सर आपका मेंटरशिप नहीं मिला, कोड आदि लाइव लगाइएगा। कोई डाउट हो व्हाट्सअप करके पूछ लीजिएगा। इन केस अगर कोई टीम से कॉल करे तो उनको बोल दीजिएगा कि अब उनको क्या चाहिए, तो आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए, इस चीज को बोल दीजिएगा, या आदि लाइव ही कोड लगाना है। बाद में मत बोलेगा कि सर आपका मेंटरशिप नहीं मिला, आप बोले थे आंसर राइटिंग लिखना सिखाएंगे, सिखाए नहीं। मेरे भाई ये अलग से मेरी तरफ से मेरे मेंटरशिप में ही आपको नजर आएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।